मैं इसे और साफ कर लेता हूँ। लिख लो। There are 26 vertebrae. सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है? नोटबुक नजर नहीं आ रही? नो सर। आ रही है सर। आ रही है बॉस, ऐसे बात मत करो यार। कितनी तो साफ नजर आ रही है यार। सर मैं नेटवर्क चेक करता हूँ। अच्छा चल लिख। वर्टिब्रे, वर्टिब्रे, ठीक है, बच्चों में और एडल्ट्स में। और नीचे करूं क्या? अब इससे नीचे पे ना वो ब्लर हो जाएगा। वही ठीक था यार। तू अपना नेटवर्क चेक कर। सर वर्टिब्रे में क्या लिखना है? हाँ, बच्चों में, चाइल्ड और एडल्ट। ठीक है, हाँ चल बता। और टाइप भी लिख, टाइप भी लिख। टाइप, चाइल्ड और एडल्ट। सर ये कितने बड़े बच्चों की बात कर रहे हैं? 18 साल, 18 साल तक का। ओके सर। टाइप में सबसे पहले लिख सर्वाइकल, 7 7। अगर मैंने ऐसे रख ली तो उल्टी हो जाएगी क्या? अब उल्टी नजर आ रही है तुम्हें? यस सर। क्यों? ऐसे रखने से उल्टी नजर आ रही है? यस सर। यस सर। अबे यार, क्या जुगाड़ है। चल फिर ऐसे सीधी रख लेता हूं। हाँ चल बता। बच्चों में 7 7। दूसरे बता। थोरैसिक, थोरैसिक। चाइल्ड में, ये चाइल्ड है, चाइल्ड में थोरैसिक कितने हैं? 12। ठीक है, और बड़ों में भी 12। क्लियर हो गया? यस सर। फिर तीसरे बता। तीसरा बता। सर्वाइकल हो गया, थोरैसिक हो गया, लंबर। लंबर, तो तीसरा क्या है? लंबर, लंबर, LUMBER, लंबर। सर सर्वाइकल कितने थे उसके बाद वापस रिपीट कर दो चल तीनों ठीक बार। है। सर्वाइकल बच्चों में भी 7 और एडल्ट्स में भी 7। थोरैसिक, थोरैसिक बच्चों में 12, एडल्ट्स में 12। लंबर, बच्चों में 5, एडल्ट्स में भी 5। बच्चों में भी 5, एडल्ट्स में भी 5। चौथा सैक्रल, SACRAL, सैक्रल। सैक्रल, SACRAL, सैक्रल। बच्चों में 5, एडल्ट्स में 1। बच्चों में 5, एडल्ट्स में 1। इसको हम सैक्रम कहते हैं। ठीक है, बच्चों में 5, एडल्ट्स में 1, और एडल्ट्स में इसको हम सैक्रम कहते हैं। ठीक है, और पांचवा लिख ले, कॉडल। पांचवा लिख ले, कॉडल। स्पेलिंग क्या है? CAUDAL, कॉडल। CAUDAL, कॉडल। बच्चों में 4, एडल्ट्स में 1।
एडल्ट्स में एक, ठीक है, इसे हम कहते हैं एडल्ट्स में कॉकिक्स, कॉकिक्स। चलो बता दे, टोटल बच्चों में कितने हो गए? 7, 12, 5, 5, 4, 12, 7, 19, 5, 29 और 4, 33। बच्चों में 33 होते हैं। और एडल्ट्स में कितने हो गए? 26। 26, 26, 26। चल पहले थोड़ी ना सर्वाइकल वर्टिब्रे के बारे में बात कर ले। सर कॉडल को एडल्ट में क्या कहते थे? कॉकिक्स, COCCYX, कॉकिक्स। चल पहले बात कर ले सर्वाइकल के बारे में। पहले बात कर ले सर्वाइकल वर्टिब्रे के बारे में। चल बता दे, टोटल सर्वाइकल वर्टिब्रे कितने हैं? 7। लिख ले, लिख ले। All mammals contain 7 cervical vertebrae in their neck। जितने भी मैमल्स होते हैं ना, सब में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं गर्दन में। तो बता दे जिराफ की गर्दन लंबी क्या है? अगर सब में 7 ही है गर्दन में, उनके वर्टिब्रे का साइज बड़ा होता होगा। यस, साइज ऑफ द वर्टिब्रे इज मोर। उनके वर्टिब्रे का साइज बड़ा होता है। चल बता, पहला ये हमारा स्कल है, ये तो स्कल हो गई, खोपड़ी। पहला सर्वाइकल वर्टिब्रे कौन सा होता है? कौन सा डॉक्टर? वेरी गुड, एटलस। वेरी गुड। पहला सर्वाइकल वर्टिब्रे एटलस, एटलस। दूसरा सर्वाइकल वर्टिब्रे एक्सिस। सही है यार। तुम कहां से सीख के आए हो? अब सब चुप हो गए। ये एक्सिस। अच्छा बता, हमारा स्कल किस पे बैलेंस्ड होता है, एटलस पे कि एक्सिस पे? एटलस से जुड़ के एक्सिस से मतलब होता है बेसिकली। सुन सुन सुन, जो हमारा स्कल है ना, उससे 2 आउटग्रोथ निकलती हैं, इन्हें हम ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स कहते हैं। देख रहा है तू डायग्राम में? और देख, ये जो कॉन्डाइल्स हैं किस पे जुड़ गई हैं? एटलस पे। तो हमारा स्कल साइड से तो बैलेंस्ड होता है एटलस पे, और बीच में से ना एक्सिस से एक कॉर्ड निकलती है जिसको ओडोंटॉइड प्रोसेस कहते हैं। ये ओडोंटॉइड प्रोसेस है। ठीक है, जो बीच वाला डंडा है इसे क्या नाम दे रहा है? ओडोंटॉइड प्रोसेस, ओ। सर वो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है आपने? वो तो सर्वाइकल वर्टिब्रे लिखा है ना। सर उसके नीचे स्कल, 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 स्कल। अच्छा ओके सर। देख, हमारा स्कल, पहला वर्टिब्रा कौन सा है? एटलस। और दूसरा वर्टिब्रे कौन सा है? एक्सिस। तो स्कल ना एटलस और एक्सिस दोनों पर बैलेंस्ड होता है। ठीक है, स्कल एटलस और एक्सिस दोनों पर बैलेंस्ड होता है। ठीक है, एटलस पर बैलेंस्ड होता है कॉन्डाइल्स की मदद से। सर एक कॉन्डाइल मतलब क्या है? कॉन्डाइल आउटग्रोथ होते हैं एटलस वर्टिब्रे के, ऑक्सीपिटल के, ऑक्सीपिटल के, ऑक्सीपिटल के, ऑक्सीपिटल बोन के। जो सबसे पीछे की हड्डी कल हमने बात की थी स्कल में, वो कौन सी बोन है? ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल बोन। और ऑक्सीपिटल से 2 आउटग्रोथ निकलते हैं जिनको हम कॉन्डाइल्स कहते हैं। सर स्पेलिंग क्या है? CONDYLES, CONDYLES, कॉन्डाइल्स कहते हैं उनको हम। और सर ये जो ओ है उसकी? है ना, देख, और जो हमारा एक्सिस वर्टिब्रा है उससे बीच वाली डंडी निकलती है, उसे हम ओडोंटॉइड प्रोसेस कहते हैं। चल बता दे, स्कल एटलस पे किस चीज से बैलेंस्ड है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। हाँ, और एक्सिस पे किससे बैलेंस्ड है? ओडोंटॉइड प्रोसेस। वेरी गुड। कितने सर्वाइकल वर्टिब्रे बिल्कुल एक जैसे होते हैं?
5। 3 to 7। अरे वाह, इन्हें हम कहते हैं टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे। टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे। सर ये फिर से बता दो जो आपने बताया स्कल के बारे में भी। देखना, स्कल में से 2 आउटग्रोथ निकलती हैं। ये देख, ये स्कल में से ये एक आउटग्रोथ निकली, देख रहा है? देख, यस ये सर। ये आउटग्रोथ, ये एक और एक के एक, ये आउटग्रोथ किस वाले वर्टिब्रे पे बैलेंस हो रही है? देख, पहला वर्टिब्रे पे बैलेंस हो रही है ना। सर कौन से वर्टिब्रे पे? एटलस पे। ये पहला वर्टिब्रा एटलस है ना। यस सर। ठीक है, अब ये देख, ये वाली आउटग्रोथ कहां से निकल रही है? स्कल से ही निकल रही है। नहीं बेटे, ये सेकंड वर्टिब्रे से, ये उल्टी जा रही है नीचे से ऊपर। हाँ सर, सेकंड वर्टिब्रे। और सेकंड कौन सा होता है? एक्सिस। और इस आउटग्रोथ का क्या नाम है? ओडोंटॉइड प्रोसेस। अच्छा ठीक है सर। देख, समझ गया ना? ये स्कल है, ये खोपड़ी है। अब तो 3 तुझे आउटग्रोथ बिल्कुल साफ नजर आ रही है। डार्क क्यों है? जो साइड वाली है वो कॉन्डाइल्स हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। वो स्कल और एटलस के बीच में कॉम्बिनेशन है। जो बीच वाली है वो ओडोंटॉइड प्रोसेस है। जो साइड वाली है, जो साइड वाली आउटग्रोथ है वो कौन सी है? ऑक्सीपिटल। हाँ, ऑक्सीपिटल से। और जो बीच वाली है वो ओडोंटॉइड प्रोसेस है। वो एक्सिस और स्कल के बीच में बैलेंस कर रही है। और तो वो बीच वाली फिर साइड में जाती है क्या फिर? मतलब नहीं, क्यों? वो जा रही है ना। नहीं बेटे, देख, 3 आउटग्रोथ दिख रही हैं तुझे जिसको डार्क किया हुआ है। यस सर। तो साइड वाली 2 क्या कहलाती हैं? ऑक्सीपिटल। कॉन्डाइल्स। हाँ, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। और बीच वाली क्या कहलाती है? उसका कोई प्रोसेस था। ओडोंटॉइड प्रोसेस। हाँ यस सर। बस 3 हो गई, ऐसे स्कल बैलेंस हो गया। कितना सिंपल है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, चल फिर आजा थोरैसिक वर्टिब्रे। सर हाँ सर ओडोंटोइड के आगे प्रोसेस क्यों लगता है? हाँ, प्रोसेस लगता है। प्रोसेस आउट कॉन्डाइल्स प्रोसेस, ये सब ना आउटग्रोथ को नाम दिए जाते हैं। सर एक प्रोसेस होता है किसी वर्क को करना और ये दूसरा है। नहीं, वो एक अलग चीज है। एक प्रोसेस जो हम बोन्स में बोलते हैं ना, तो वो प्रोसेस स्पेलिंग सेम है दोनों की, वो आउटग्रोथ को कहते हैं। कॉन्डाइल्स को, प्रोसेस को, ये सब आउटग्रोथ होती है बोन की। सर अभी आपने कुछ टिपिकल वर्टिब्रा बोला था, क्या हाँ, बोला जो था? 3 से लेके 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं ना, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। 3 to 7 जो होते हैं वर्टिब्रे, वो एक जैसे होते हैं। उसको टिपिकल ओके सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं। देख, टोटल कितने हैं सर्वाइकल? 7 है। पहला कौन सा है? एटलस। दूसरा कौन सा है? एक्सिस। अब कितने बच गए? 3 to 5। 7। 3 to 7। 3 to 7। उनको हम कंबाइंड, उनको अलग से नाम नहीं देते, उनको हम टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे कह देते हैं। ओके सर, और ये दोनों एटिपिकल हो गए। हाँ, ये टिपिकल हो गए, ये टिपिकल हो गए। इनकी शक्ल थोड़ी थोड़ी अलग होती है बाकियों से। सर स्लॉथ बियर के अंदर भी 7 ही होते हैं सर्वाइकल? नहीं, 2 एक्सेप्शन है। 2 एक्सेप्शन है, सुन। 2 एक्सेप्शन है। एक तो एक्सेप्शन है सी काओ। सी काओ में 6 होते हैं, ठीक है। और एक होता है स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर में 8 या 9 होते हैं, बाकी सब में 7 होते हैं। क्लियर हो गया? सर दूसरा क्या बोला? स्लॉथ बियर होता है ना, जो बहुत ही सुस्त सा होता है, बैठे बैठे इस पे एल्गी फंगस सब उगाती है। तो कितने होते हैं उसमें? 8 या 9 होते हैं। कुछ बुक्स में 8 लिखा हुआ है, कुछ में 9 लिखा हुआ है। ओके सर। है ना। और जो सी काओ होती है ना, मैनेटी, उसमें 6 होते हैं। ये 2 ही एक्सेप्शन है। सर ये एक्सेप्शन किस वजह से आते हैं? हम्म एक्सेप्शन किस वजह से आ गए?
पता नहीं क्यों एक एक कम एक ज्यादा कर दिया उसमें। हो सकता है जो उनका बॉडी का पॉस्चर उसकी वजह से आ गए। यस सर। अच्छा बता, जब हम यस बोलते हैं तो कौन से जॉइंट पे मूवमेंट हो रहा है? जब हम नो बोलते हैं तो कौन से जॉइंट पे मूवमेंट हो रहा है? हाँ जी, कहाँ चले गए सारे? सर पता ही नहीं लग पा रहा। अरे जब हम हाँ बोलते हैं, हम गर्दन को कैसे हिलाते हैं? आगे की तरफ। यस सर। तो किसी जॉइंट पे मूवमेंट हो रहा होगा ना। तेरे सामने कितनी बोन्स हैं? जो डायग्राम में कितनी बोन्स बनी हुई हैं? डायग्राम में अगर वो स्कल को मिला लेंगे तो 3 हाँ, मिलेंगे। तो 3 बनी हुई है ना। यस सर। अब देख, जॉइंट का मतलब क्या होता है? 2 हड्डियों के बीच का जोड़। अगर 3 जॉइंट हैं, अगर 3 बोन है तो जॉइंट कितने होंगे? 2। 2। वेरी गुड। तो जब हम यस बोलते हैं, सिर को आगे को हिलाते हैं, तो हमारा सिर और वर्टिब्रे कैसे हिल रहे हैं? और जब हम ना बोलते हैं किसी चीज के लिए, साइडवेज हिलाते हैं सिर को, तो कौन कौन से जॉइंट के बीच में मूवमेंट हो रहा है? सिंपल है क्वेश्चन। सर यस के लिए सर सर जब नो एटलस और जब नो हम यस करते हैं तो होगा। जब यस बोलते सुन हैं तब सुन सुन, एटलस लिख में। ले लिख ले लिख ले। हाँ वेरी गुड, लिख ले। जब हम यस बोलते हैं तो एटलस और ऑक्सीपिटल बोन के बीच का मूवमेंट है। यस मूवमेंट जो होता है ना, वो एटलस और ऑक्सीपिटल बोन का मूवमेंट है। ठीक है। और जब हम नो बोलते हैं तो एटलस और एक्सिस के बीच का मूवमेंट है। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। मूवमेंट्स क्लियर हो गए? चल अगला हेडिंग दे दे। नो में क्या बताया? नो में एटलस और एक्सिस के बीच में। थोरैसिक वर्टिब्रे। थोरैसिक वर्टिब्रे 12 क्यों होते हैं बता दे जरा मुझे। क्योंकि 12 रिब्स 12 होते हैं। रिब्स, 12 रिब्स को अटैचमेंट देते हैं। उनका डायग्राम नहीं, 12 रिब्स को अटैचमेंट देते हैं। फिर लिख लें लंबर वर्टिब्रे। लंबर वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे लार्जेस्ट, थिकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रे होते हैं। सुन, थोरैसिक वर्टिब्रे किसके लेवल पे होंगे? सर्वाइकल तो मैंने नेक बता दिया। थोरैसिक किसके लेवल पे होंगे? रैप्ड चेस्ट नहीं, थोरैक्स, हाँ चेस्ट, थोरैक्स के लेवल पे। चेस्ट। हाँ, और लंबर वर्टिब्रे किसके लेवल पे होंगे? एब्डोमेन एब्डोमेन। ठीक है। लंबर वर्टिब्रे याद रखियो, दे आर द लार्जेस्ट, थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रे। लंबर जो होते हैं ना, लार्जेस्ट होते हैं, थिकेस्ट होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। ऐसा क्यों? They have to provide attachment to powerful muscles of the abdomen. They have to provide attachment to powerful muscles of the abdomen. क्लियर हो गया? यस सर। चल आगे आ जा।
सर थोरेसिक और नेक्स्ट, लंबर के नाम याद नहीं करने। नहीं बाकियों के नहीं करने। ठीक है, अब आ जा आप एपेंडिकुलर स्केलेटन। अच्छा, हमारी वर्टिब्रल कॉलम सीधी है कि कर्व्ड है? सर कर्व्ड है। किस शेप में? एस शेप में। यस सर। कर्व्ड होने से क्या होता है? सीधी होती तो क्या हो जाता? लिख ले, ड्यू टू कर्वेचर्स, ड्यू टू कर्वेचर्स, ठीक है, हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना हील पे गिरती है, जिससे हम सीधे खड़े हो पाते हैं। तुमने कभी सोचा इंसान सीधा क्यों खड़ा हो जाता है, बाकी जानवर सीधे खड़े क्यों नहीं हो पाते? सोचा है कभी? यस सर। बोल। क्योंकि हमारी वर्टिब्रल कॉलम कर्व्ड है। ने क्या बताया था रीजन कर्वेचर का? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद क्या बताएं? हाँ, लिख लेना, अवर वर्टिब्रल कॉलम इज कर्व्ड, ठीक है, ड्यू टू विच our center of gravity falls on the heels, ठीक है, which allows us to stand direct, उससे हम सीधे खड़े हो जाते हैं। सर फॉल्स ऑन दी हील, एड़ी पे, हील्स पे, ओके सर ये एस शेप्ड है। एस शेप्ड होती है। ओके सर। चलो अब आजा एपेंडिकुलर स्केलेटन का डायग्राम बना ले। सर वो सैक्रम नहीं करना? सैक्रम और कॉर्डल में कुछ है ही नहीं, कुछ बताने लायक ही नहीं है उसमें, बस ये है कि वो चार होते हैं फिर फ्यूज होकर एक बन जाता है। सर फ्यूज क्यों होता है वो, जरूरत क्या पड़ती है हाँ, उसकी? उसकी ना उसकी शेप एस लाने के लिए प्रॉपर, जब बच्चा चलना शुरू करता है ना तो धीरे धीरे वो एस शेप आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सर वैसे अगर एस शेप नहीं आएगी तो क्या सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे? हाँ, सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरेगी तभी तो हम सीधे खड़े हो पाते हैं। लेकिन फिर आपने कहा कि वो 18 इयर्स तक जो ये नहीं नहीं चाइल्ड नहीं, है तो 18 ईयर्स तक नहीं, वो जो तुम्हारा क्वेश्चन था ना लास्ट वाले, जब फ्यूज होते हैं वो धीरे धीरे फ्यूज होते चले जाते हैं। 18 ईयर्स पे तो ये होती है कि हमारी बाकी की हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं। यस ओके जब सर। बच्चा चलना शुरू होता है तब वो वर्टिब्रे फ्यूज हो जाते हैं, कर्वेचर्स आ जाते हैं। चल अपेंडिकुलर स्केलेटन आ जा। सबसे पहले कौन सा लेगा? अपर लिम्ब एंड पेक्टोरल गर्डल। ये आ गई क्लेविकल। डायग्राम दिख नहीं रहा, आधा दिख रहा आधा दिख रहा है? है। यस सर। पूरा दिख रहा है सर। ये दिख तो सर है यार। डायग्राम आधा दिख रहा है। ठीक है, देख ये क्लेविकल है। सर डायग्राम नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? नो सर। सर वो आधा ही दिख रहा है। क्लेविकल, हाँ सर आधा दिख रहा है, मतलब नीचे का वो जो थोड़ा पार्ट है वो दिख रहा है, ऊपर का नहीं दिख रहा। अच्छा 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 अच्छा, ओके, बुक का अरेंजमेंट पे दोबारा कर देता हूँ। देख, यहाँ बना दूं? यस अब सर। दिख रहे? यस सर अब दिख रहा है। देख, ये है क्लेविकल, सॉरी स्कैपुला, सर ये पेक्टोरल गर्डल में कर रहे हैं। गर्डल, हाँ ये है स्कैपुला, है ना। और स्कैपुला के ऊपर ना एक ऐसे ओडोंटॉइड एक्रोमिन प्रोसेस होता है, ये एक्रोमिन प्रोसेस है स्कैपुला का। इसको नाम देते एक्रोमियन प्रोसेस, एपी, एक्रोमियन प्रोसेस। ब्लर आ रहा है क्या?
नो सर। यस ठीक है, सर। सुन ये एक्रोमिन प्रोसेस है, ठीक है। और एक्रोमिन प्रोसेस से कौन सी हड्डी जुड़ी होती है जरा बता दे? क्लेविकल, ह्यूमन। हाँ, क्लेविकल। सर ऊपर का नहीं दिख रहा जहाँ पे आप लिख रहे हो। अब दिख रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाली जो डॉगी खाता है वो वाली हड्डी है क्लेविकल, कॉलर बोन। ठीक है, ये पूरी स्कैपुला है। सर आपने कौन सा कहा था, वो कौन सा प्रोसेस है? एक्रोमिन प्रोसेस, ACROMION, एक्रोमिन प्रोसेस, और उससे क्लेविकल अटैच होती है। क्लेविकल को हम ब्यूटी बोन कहते हैं, कॉलर बोन भी सर कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसको ब्यूटी बोन? आदमी को इतना पतला होना चाहिए कि उसकी क्लेविकल नजर आती रहे। सर ये जरूरी होता है? हाँ, तभी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि हम उसे सुंदर मानते हैं। ठीक है, अच्छा स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड कहते हैं, शोल्डर बोन, शोल्डर ब्लेड। स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड कहते हैं, है ना, शोल्डर बोन कहते हैं। क्लियर? स्कैपुला कौन सी रिब्स के बीच में होती है? 2nd to 7th रिब है ना? यस सर। एनसीईआरटी खोल, एनसीईआरटी में देख किस किस रिब के बीच में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी रखिए सामने। 2nd to 7th रिब के बीच में होती है ये, ठीक है। यस सर। और देख स्कैपुला में ना कैविटी होती है। सर वो सी से क्या बना रखा है आपने ऊपर? कौन सा? सी को क्लेविकल है। ओके सर। और देखिए कैविटी होती है, जी लिख देता हूं मैं। इस कैविटी को क्या नाम देते हैं? ग्लिनॉइड कैविटी। ये कैविटी है ना, देख, ये देख रहे हो सब, ये गड्ढा है ये। यस सर। इस गड्ढे को हम ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं, GLENOID, ग्लिनॉइड कैविटी। सर गन को यहीं अटैच करके रखते हैं? हाँ गन को नहीं अटैच कर सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। यहां से ह्यूमरस अटैच होती है वैसे, सही कह रहा है बिल्कुल। ये देख, ये एक और हड्डी आ गई, दिख रही है हड्डी? ये यस। होती है ह्यूमरस। ये देखो, ये ह्यूमरस आ गई, H लिख दे इसको, ये H आ गई, ह्यूमरस। तो सुन, हेड ऑफ द ह्यूमरस किस में जाके अटैच होता है? ग्लिनॉइड कैविटी में। ऑफ द स्कैपुला। यस सर। ठीक है, सर ह्यूमरस को हम फनी आपने कैविटी के बारे में क्या बताया था, फिर से बता दो। कुछ नहीं, स्कैपुला में एक ग्लेनॉइड कैविटी होती है। कैविटी गड्ढे को कहते हैं, और उस कैविटी के अंदर H ह्यूमरस आके अटैच हो जाती है। सर यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल का क्या मतलब है? पेक्टोरल गर्डल क्लेविकल और स्कैपुला दोनों को मिला के कहते हैं। सर गर्डल का मीनिंग क्या होता है? गर्डल गर्डल होता है अटैचमेंट, सपोर्ट, सपोर्ट। ओके सर। लिम्स को सपोर्ट करते हैं ना, अपर लिम्ब को। अच्छा, ह्यूमरस को हम फनी बोन कहते हैं। क्यों कहते हैं मुझे भी नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि बगल के नीचे उंगली लगाओ तो गुदगुदी होती है, इसलिए फनी बोन कहते हैं। ये जॉइंट कौन सा बना है? सर स्कैपुला के लिए भी आपने कोई नाम बताया था, ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन। सॉकेट जॉइंट। हाँ, ये कौन सा जॉइंट है बता दे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वेरी गुड, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ह्यूमरस के नीचे दो हड्डियां,
ह्यूमरस के नीचे 2 हड्डियां, रेडियस अल्ना, अंदर की तरफ कौन सी होगी? अल्ना, ये अल्ना, और बाहर की तरफ रेडियस, ये रेडियस, ये आर, ये यू। क्लियर हो गया? आर और यू, ये आर है, ये रेडियस है, यस सर। और ये अल्ना है। ये अल्ना का ना ओलिक-रेनन प्रोसेस है, वो लिख देता हूं, ओलिक-रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना, ओजान लिखा हुआ है, ओलिक-रेनन, OLECRANON, ओलिक-रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना। सर स्पेलिंग फिर से बता दो। OLECRANON, ओलिक-रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना। ठीक है, अब तू अपनी एल्बो को फील कर जरा, एल्बो में एक बड़ी सी बॉल नजर आ रही है ना तुझे, वो यही होती है ओलिक-रेनन प्रोसेस। वो यही होती है ओलिक-रेनन प्रोसेस। ये देख, ये रेडियस का स्टाइलॉइड प्रोसेस, एस लिख देता हूं, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस। सुन, अपने अंगूठे के ऊपर फील करो, आपको एक हड्डी सी फील होगी अंगूठे, जहां अंगूठा अटैच है ना, उससे थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, रेडियस पे, आपको वहां पे एक आउटग्रोथ फील होगी। देख, मैंने स्टाइलॉइड प्रोसेस लिखा है, सर स्पेलिंग? स्टाइल, STYLOID, स्टाइलॉइड। फील हो रहा है तुम ओके लोगों को? फील हो रहा है? ये कहां पे? रेडियस पे, अटैच्ड अंगूठे, है। अंगूठे, अंगूठा, अंगूठा जहां अटैच है ना, उससे और थोड़ा सा नीचे आ जा, रेडियस पे। सर एकदम स्टार्टिंग में अ, हाँ, कलाई पे, हाँ अंगूठे सर पे, वही। कलाई पे, कलाई पे। तो हमारी जो आर्टरी होती है ना, वो डीप होती है, लेकिन जो रेडियल आर्टरी होती है ना, वो इस स्टाइलॉइड प्रोसेस के ऊपर से होकर गुजरती है, ऐसे। ये देखो, तो जब हम अपनी 3 उंगली इस स्टाइलॉइड प्रोसेस के ऊपर रख देते हैं, तो ये आर्टरी हमारी उंगली और स्टाइलॉइड प्रोसेस के बीच में दब जाती है, यहां हम पल्स फील करते हैं। तो आज तुम्हें ये पता चल गया, तुम डॉक्टर बनने वाले हो, कि किसी आदमी की पल्स कहां पे फील करते हैं। सर एक बार और बता दीजिए। देख, जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है ना, उसके ऊपर अपनी 3 उंगली रख, ऐसे कस के, ऐसे जोर से भींच के, है ना, यहां पे तुझे पल्स फील हो जाएगी। ओके सर। हो गई? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है। अब कलाइयों पे कौन सी हड्डियां होती हैं, बता दो जरा। कार्पल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 की 2 लाइन दिख रही है तुझे? यस सर। 8 हड्डियां हो गई 4 की 2 लाइन में। ठीक है, 8 हड्डियां हो गई ना 4 की 2 लाइन में। यस सर। सर नाम स्फेरिकल बता दे, गोल 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 सी होती है, कंचे जैसी। नाम बता दे कार्पल, कार्पल्स के, लिख लो। स्केफॉइड, ल्यूनेट, एक एक बार बोलूंगा, फिर दोबारा बोलने में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे बोलूंगा। स्केफॉइड,
सर ये लाइन से है, पहले दूसरे तीसरे से। हाँ, अंगूठे से छोटी उंगली की तरफ, अंगूठे से छोटी उंगली की तरफ लिख देता हूं। स्केफॉइड, ल्यूनेट, ठीक है, ट्रैकेंट्रिल, ट्रैक्वेंट्रिल, पिसीफॉर्म, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रैक्वेंट्रिल, पिसीफॉर्म। 4 हो गई। नीचे वाली 4 लिख, हथेली की तरफ। ट्रेपीजियम, सर इसे ट्रैक्वेट्रम भी बोलते हैं। हाँ, ठीक है। फिर लिख ले नीचे वाली 4 लिख। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। सर कैपिटेट की स्पेलिंग क्या है? कैप, कैप, CAPITATE, कैपिटेट। हेमेट, HAMMAT। 8 हो गई। यस सर। नीचे वाली एक बार और ऐसे बोल दीजिए। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, हो गया, ओके सर। ठीक है। फिर आ गए आपके 5 मेटाकार्पल्स, ये आ गए, ये 5 मेटाकार्पल्स आ गए। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 मेटाकार्पल्स आ गए, इनके नाम नहीं होते। ठीक है। फिर 14 फेलेंजेस आ गई। 14 फेलेंजेस आ गई। 14 फेलेंजेस उंगलियों में। 14 कैसे आएंगी जरा बता दे। सर 3 हमारी 4 फिंगर्स में और 2। वेरी गुड। 3 4 उंगलियों में, 2 अंगूठे में। क्लियर हो गया। यस सर। चलो बता दे। अच्छा सुन, इनके ना सीक्वेंस याद रखियो कार्पल्स के, नीट में सीक्वेंस आते हैं। ये चैप्टर का ये वाला पार्ट तुम्हारे स्कूल लेवल पे नहीं है, नीट पे यही है। सर फेलेंजिस 14 कैसे होते हैं वो बता दो। हो, सुन, अंगूठे में कितनी है उंगली? 2 ही तो है अंगूठे में, और हाँ उंगलियों यस में देख सर। 3 3। उंगलियों में 3 3 है, हाथ लगा के देख ले उंगलियों में। हाँ सर ठीक है। तो 4 या 12 और 2 14। सुन, कार्पल्स का सीक्वेंस याद रखियो। शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। लिख लिया। नो सर। शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। लिख लिया। स्नेहलता यस सर। टिंडे, स्नेहलता टिंडे पका, तेरे टिंडे कच्चे हैं। चल अब आजा पेल्विक गर्डल एंड लोअर लिम्स। अब आजा पेल्विक गर्डल एंड लोअर लिम्स। शुरू करें। यस सर। चल, सबसे पहले हिप बोन। सबसे पहले हिप बोन, ठीक रहा है? ये हिप बोन आ गई।
हिप बोन 3 हड्डियों की बनी होती है, बता दे कौन कौन सी? इलियम, इसकियम, प्यूबिस। इशियम और बीच वाली प्यूबिस। इस्कियम, इसलिए इस एरिया को प्यूबिक एरिया कहते हैं ना। हिप बोन 3 हड्डियों की बनी होती है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। क्लियर हो गया? इलियम, इशियम, प्यूबिस। सर इलियम कौन सा है, इस्कियम कौन सा है? नीचे ऊपर वाला इलियम है। ऊपर वाला इलियम है, जिसमें हम बैठते हैं वो इशियम होता है, हम इशियम पे बैठते हैं। क्लियर हो गया? सर ये डायग्राम दिख नहीं रहा। यस सर। अब यस सर, अब दिख रहा है। यस सर अब दिखे। ठीक है। अच्छा, वहां पे ऊपर कैविटी कौन सी थी कंधे पे? ग्लेनोड कैविटी। यहाँ पे कैविटी ये नजर आ रही है कैविटी तुझे? यस सर। ये होती है एसिटाबुलम। ये कैविटी होती है एसिटाबुलम। सर स्पेलिंग क्या है? ACETABULUM। ठीक है, एसिटाबुलम। और सर ये कौन सी ऊपर होती है? इलियम ऊपर होती है, इशियम कहाँ पे होती है? हाँ हाँ, इलियम ऊपर है, फिर प्यूबिस है, फिर इशियम है। सर इन सारी बोन्स का नाम एक ही मतलब किसी एक ही इमेज में मिल सकता है, जिसमें सारी बोन्स का नाम लिखा रहे और पिक्चर भी बनी रहे? जो पिक्चर भी बनी रहे, यस सर। मैं भेज सकता हूं तुम्हें। तुम्हारा अगर कोई ग्रुप हो तो मुझे व्हाट्सएप ऐड कर लो उसमें। सर नंबर क्या है आपका? 98101 98101 95 95। 982। ओके सर। ग्रुप है तुम्हारा कोई व्हाट्सएप का? यस Yes, सर, sir. टेलीग्राम पर। किस नाम से? सर कैल्विन के नाम से ये व्हाट्सएप वाला तो। ठीक है, तो मैं उसमें तुम्हें ये सारी भेज दूंगा पिक्चर्स वगैरह। ठीक है, ओके सर। कल भेज दूंगा। अच्छा सुन, उसमें सारे बच्चे हैं ना? सर ए वाले तो सारे हैं, मतलब A01 वाले। चल, जो नहीं होगा वो फिर अलग से उससे मैसेज कर लेगा मुझे। सर आप टेलीग्राम वाले पे डाल देना, उसमें सब है। नहीं, मैं देख मैं तुम्हें व्हाट्सएप सुन 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 मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, तुम टेलीग्राम पे डाल देना फिर। ठीक है? यस सर। ठीक है। अच्छा सुन, वहां पे ह्यूमरस अटैच हुई थी, यहाँ पे क्या अटैच होगी इस कैविटी से? फीमर। फीमर। ये आ गई फीमर, ये फीमर आ गई। थाई बोन, फीमर, ये फीमर आ गई। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी, लंबी हड्डी, लंबी हड्डी, फीमर। ठीक है, फिर फीमर के नीचे 2 हड्डियां कौन सी आएंगी? टीबिया और पटेला टिबिया। फिबुला। और हाँ, टीबिया और फिबुला। फिबुला। ठीक है, तो तो ये आ पटेला। गई आपकी अंदर की तरफ आ गई। अंदर की तरफ हमेशा टीबिया होती है, बड़ी मोटी सी भयंकर सी हड्डी होती है टीबिया। ये टीबिया है। और फिबुला बड़ी पतली सी हड्डी होती है। ये टीबिया है, ये फिबुला है। और इन सबको कवर करती हुई कौन सी हड्डी आती है? ये वाली पटेला, नी कैप। ठीक है, तो नी कैप जो आपको फील हो रहा है ना अपने नी पे, वो पटेला है। ठीक है, टीबिया अंदर की तरफ होती है और फिबुला बाहर की तरफ होती है। टीबिया भी बहुत भयंकर सी हड्डी होती है, जो काला जादू में इस्तेमाल करते हैं ना, ब्लैक मैजिक में, वो टीबिया करते हैं, जो जादूगरों के हाथ में देखते हो तुम, वो टीबिया होती है।
सर ये बनाया कैसे है सर आपने? देख ना, 2 हड्डियां बना ले, एक तो ये बना ले टीबिया, मोटी सी बना ले टीबिया, और ये पतली सी फिबुला बना ले, बस 2 हड्डियां देखो। नीचे से मैंने थोड़ी सेपरेट करके दिखा दी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा डायग्राम में। ऊपर से एक ही जगह से जुड़ी हुई है तो जोड़ दी। फिर कार्पल्स कितने होते हैं? 7। मेटाकार्पल्स 5 और फेलेंजेस 14। बस हो गया ये। सर यहाँ पे तो टार्सल होते हैं। यहाँ वही तो कह रहा हूँ, टार्सल 7। सर ये कार्पल और टार्सल अलग क्यों दिन नाम दे रखा है? नहीं, कार्पल्स तो ऊपर पड़े थे हमने, जिनके 8 नाम लिखे थे। यस सर। सर इन्हें भी टार्सल्स नीचे हैं। कार्पल ही बुला लेते हैं। अच्छा। सर फाइलेंजेस को फाइलेंजेस ही रहने दिया, फिर कार्पल और टार्सल में डिफरेंशिएट कर दिया। वैसे बात में दम है कि जब फेलेंजेस को फेलेंजेस रहने दिया तो उनको भी कार्पल्स ही रख सकते थे। मेटाकार्पल को भी मेटाकार्पल ही कह रहे हैं दोनों जगह। सर मेटाकार्पल को तो मेटाटार्सल कह रहे हैं ना। मेटाटार्सल, हाँ मेटाटार्सल हो गया। यस सर। वो उसी के भाई बहन है ना, तो बेचारों का नाम उनकी वजह से चेंज हो गया। सर कार्पल और टार्सल मिलते जुलते ही हैं लगभग। अच्छा एक बात बता, अब आ जा जॉइंट्स पे। जॉइंट्स कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। लिख ले जॉइंट्स, लिख ले 3 टाइप्स। तीन तरह के जॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से 3 तरह के होते हैं? पहला लिख ले, फाइब्रस कार्टिलेजिनस कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। 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 पहला लिख ले फाइब्रस जॉइंट। लिख ले जॉइंट विच डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट बिटवीन देम। इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स विच डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट बिटवीन देम। एनी मूवमेंट बिटवीन देम। नाम बता दो जरा। अच्छा इसका एग्जांपल बता दो, एक ही एग्जांपल है, बता दे। बोन्स के बीच में। सूचर्स, बोन्स ऑफ द स्कल। एक ही है बस, सूचर्स, बोन्स ऑफ द स्कल। सर टीथ और मैक्सिला के बीच में भी तो होगा। होता है, वो होती- गोम्फोसिस कहलाता है, वो गोम्फोसिस कहलाता है। लेकिन वो कुछ बुक्स लिखती हैं, कुछ नहीं लिखती हैं, क्योंकि गम्स जो है वो बोन्स नहीं है ना एक्चुअली। तो पहला लिख ले इसमें सूचर्स। ये तो बोन्स ऑफ द SUTURE, सूचर जो टाके लगाते हैं, SUTURE, सूचर्स। ठीक है, सूचर्स होते हैं बिटवीन बोन्स ऑफ द स्कल, खोपड़ी की हड्डियों के बीच में। देख खोपड़ी की हड्डी 8 बताई थी, हिलती नहीं है ना आपस में। दूसरे नंबर पे होता है गोम्फोसिस। ये क्या हो गया? दूसरे नंबर पे होता है गोम्फोसिस। सर ये जॉइंट्स का ही पार्ट है, सेकंड पार्ट। हाँ, गोम्फोसिस। गोम्फोसिस सुन, इम्यूवेबल जॉइंट का दूसरा एग्जांपल अभी कोई कह रहा था ना, टीथ और गम्स के बीच में, उसे गोम्फोसिस कहते हैं। उसे हम गोम्फोसिस कहते हैं। तो इमूवेबल के चल कितने एग्जांपल लिख लिए तूने? 2। सूचर्स और गोम्फोसिस। सर स्पेलिंग क्या है लास्ट वाले की? गोम्फोसिस। GOM GOM। PHOSYS। ओके सर।
अब आजा, ये हो गए इमूवेबल, फिर आजा कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तो एग्जांपल क्या है इसके? किसके? फाइब्रस जॉइंट। अरे दो तो बताए थे, सूचर्स और कॉम्फोसिस। मतलब ये कहाँ पे होते हैं बॉडी में प्रेजेंट? सूचर्स थे बिटवीन बोन्स ऑफ द स्कल, और कॉम्फोसिस थे टीथ और गम्स के बीच में। तो पहला हो गया फाइब्रस। यस सर। अब दूसरा आ जा कार्टिलेजिनस जॉइंट। जॉइंट बिटवीन ठीक है, जॉइंट विच अलाउज वेरी लिटिल मूवमेंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो दूसरी तरह के हो गए कार्टिलेजिनस जॉइंट विच अलाउज वेरी लिटिल मूवमेंट। एग्जांपल बता दे कार्टिलेजिनस के। सर वर्टिब्रे और प्यूबिस। यस, वेरी गुड। जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रे, जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रे। दूसरे, जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। क्लियर हो गया? अच्छा, तीसरी टाइप के कौन से होते हैं? साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स, SYNOVIAL, साइनोवियल जॉइंट्स। ये जॉइंट वेरिएबल टाइप ऑफ मूवमेंट अलाउ करते हैं। ठीक है, इनके जरा एग्जांपल बता दे। पहला कौन सा है? नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, जॉ हो पहला, गया। नहीं ऐसे, नहीं ऐसे लिखना, ऐसे लिख। पहला लिख बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सर इसमें क्या लिखना है? अलाउ वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट, हाँ ठीक है। अब इसमें पहला लिख बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट, सुन, बॉल एंड सॉकेट कहां मौजूद है? शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट। शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट कितने डिग्री मूवमेंट अलाउ करता है? 360। 360। दूसरा बता दे साइनोवियल का, सैडल जॉइंट, SADDLE, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट पहले कार्पल और पहले मेटाकार्पल के बीच में। पहले कार्पल और पहले मेटाकार्पल के बीच में। ठीक है, ये कितने डिग्री मूवमेंट अलाउ करता है? 270। ठीक है, तीसरा होता है हिंज, HINGE, हिंज। हिंज कहां पे? हिंज बता दे कहां पे? नी। नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट। नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट। अरे सैडल जॉइंट कहाँ पे होता है? पहले कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में।
नी जॉइंट और एल्बो। हाँ, ये हिंज हो गए ना। और बता दे साइनोवियल के एग्जांपल। पाइवट जॉइंट, पाइवट एटलस और एक्सिस के बीच में, एटलस और एक्सिस के बीच में। एक और रह गया साइनोवियल में, ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग टाइप ऑफ जॉइंट। ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग टाइप ऑफ जॉइंट, स्लाइडिंग टाइप ऑफ जॉइंट। ये कहां मिलेगा? कार्पल्स के बीच में। ठीक है, क्लियर हो गया? सर कार्पल्स बोला है तो टार्सल्स के बीच में मिलेगा, नहीं मिलेगा? नहीं, वहां पे नहीं होता, कार्पल्स के बीच में ही होता है। ओके सर। लास्ट लिख ले डिसऑर्डर्स, फिर ये चैप्टर पूरा। तुम्हारा वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में नहीं हुआ था? क्योंकि मुझे मैनेजमेंट ने सिर्फ बोन्स बताया था। सर मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म बाकी है। तो मुझे वो परमिशन लेनी पड़ेगी उनसे पहले। ठीक है, वो मैं आज ले लूंगा, करा दूंगा अगर नहीं हुआ तो, बट उनसे एक बार बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो जो उन्होंने लिख के दिया है ना, उन्होंने कहा सर यही कराना है। चल आगे चल, फिर डिसऑर्डर्स लिख ले। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी में से क्या निकल जाता है? सर क्या आपने बताया? ऑस्टियो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, और कैल्शियम। कैल्शियम निकल जाता है हड्डियों में से। सर मिनरल्स एंड फाइबर्स। यस, हड्डी कमजोर हो जाती है ना। कैल्शियम ज्यादा की कॉमन कमी किस हो में होता जाती है? है ना, कैल्शियम की हाँ, कमी हो जाती है हड्डियों में। हड्डी कमजोर हो जाती है। ज्यादा कॉमन किस एज ग्रुप सर में होता लिखना है, क्या किस है में होता इसमें, है? एक बार बता दीजिए। देख, पहले लिख डिसऑर्डर्स ऑफ द। सर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो, यस सर। हेलो। हाँ सुन, बता। ऐसे लिख, सबसे पहले लिख डिसऑर्डर्स ऑफ द बोन। यस सर, ये लिख लिया। डिसऑर्डर्स ऑफ द बोन में लिख ऑस्टियोपोरोसिस। पहला डिसऑर्डर ऑस्टियोपोरोसिस।
ऑस्टियोपोरोसिस होता है लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स। ये लिख लिया? यस सर। दूसरा लिख। अच्छा पहले ही बता ना, ऑस्टियोपोरोसिस होता किसमें है? एडल्ट्स में। हाँ, फीमेल्स में आफ्टर मीनोपॉज ज्यादा कॉमन होता है। एक और बता दे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस दिख रहा है? हिंदी में कहते हैं गठिया। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हिंदी में गठिया कहते हैं, गठिया का दर्द। ये होता है क्या है रूमेटॉइड आर्थराइटिस? सर नी में पेन। इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? सर क्या होता है ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर? ऑटो इम्यून होता है कि बॉडी अपने ही बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है। स्पेलिंग बता दो ऑटोइम्यून। देख ऑटो का मतलब, देख ऑटो लिख पहले, ऑटो AUTO, फिर क्या लिखेगा? इम्यून। तो क्या हो गया? ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं बता दे। जिसमें बॉडी अपने ही ऑर्गन्स को पहचान नहीं पाती और अपने ही ऑर्गन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के अपने ही ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। क्लियर हो तो गया? सर इसे लिखे कैसे इसमें? लिख लेना, पहले लिख ले रूमेटॉइड आर्थराइटिस। लिख लिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस? यस सर। फिर उसको लिख लेना इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये भी लिख लिया सर। in which antibodies are formed against the joints. ठीक है? Which causes inflammation of the joints. Which सर causes सिर्फ साइनोवियल जॉइंट का ही होता है क्या इन्फ्लेमेशन? हाँ, ये साइनोविल के होता है। अच्छा एक और लिख रहा हूं, इसको पढ़ क्या होता है ये मैंने क्या लिखा है? माइस्थीनिया ग्रेविस। वेरी गुड, माइस्थेनिया ग्रेविस। ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सर ये पूरा विजिबल नहीं है। उसने पढ़ दिया था यार। विजिबल है। MYASTHENIA, माइस्थेनिया ग्रेविस, GRAVIS। यस सर। Antibodies are formed against the joints. Sorry, against neuromuscular junction. Sorry, antibodies are formed against neuromuscular junction. सर ये पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल हो जाता है ना इससे? हाँ बिल्कुल। अच्छा ये क्या लिखा है? चल मैंने TETANI, टिटैनी। सर ये वो टेटनस। लोल, हाँ लोल वो बैक्टीरिया की होती है। ये एक और है टिटैनी में, याद रखियो, लो कैल्शियम इन द ब्लड। लो कैल्शियम इन द ब्लड। क्या सर? एक और बार बोल दीजिए। कैल्शियम कम हो जाता है ब्लड में। लो कैल्शियम इन द ब्लड। उससे क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं हो पाता। लो कैल्शियम इन द ब्लड विच कॉजेज इरेगुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन। हाथ पैर टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, कहते हैं भूत आ गया इसके ऊपर। ठीक है? विच कॉजेज इरेगुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन।
टिटेनी होती है वो। क्लियर हो गया? सर वाइड कॉन्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। अजीब से कॉन्ट्रेक्शन हो जाते हैं। सर जो ये ऑस्टियोपोरोसिस था इसमें सिर्फ कैल्शियम का लॉस होता है या मतलब हाँ, नहीं मिली कैल्शियम के लॉस होता है, कैल्शियम के होता मतलब अगर कॉमनली कहा जाए तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कह सकते हैं ना? है। हाँ बिल्कुल। ओके सर। अच्छा एक लिख ले, मसल डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफी डिस्ट्रॉफी DYSTROPHY, मसल डिस्ट्रॉफी। ठीक है, मसल डिस्ट्रॉफी जेनेटिक बीमारी होती है। इसमें मसल्स कमजोर हो जाती हैं। सर इसमें क्या लिखना है? मसल डिस्ट्रॉफी इज ए जेनेटिक डिसीज। It is a genetic disease in which सर उसके बाद muscles are weak by birth. जेनेटिक बीमारियां तो बाय बर्थ ही होती है ना। सर ये फिर ठीक नहीं हो सकता कभी? नहीं ये ठीक नहीं, जेनेटिक कहाँ ठीक होती है? सर ये कौन से जीन पे होते हैं? ये मुझे पता नहीं, ये तो बॉटनी वाले सर ही बताएंगे, जेनेटिक्स के तो मास्टर हैं। सर जेनेटिक्स टॉपिक बॉटनी में आता है? हाँ बॉटनी में। सर ये मसल्स आर वीक बाय के बाद क्या बोला? बाय बर्थ। सर इसके बाद तो कुछ नहीं बोला ना सर आपने? नहीं इसके बाद कुछ नहीं बोला। अच्छा जना मुझे 2 तरह के फ्रैक्चर बता दे, 3 तरह के फ्रैक्चर्स बता दे। फ्रैक्चर्स लिख ले, फ्रैक्चर्स लिख ले। अभी 10 मिनट बचे हैं, फ्रैक्चर डिस्कस कर लेते हैं। पहला फ्रैक्चर लिख, हेयर लाइन फ्रैक्चर। जिसे हिंदी में कहते हैं ना बाल आ गया। हाँ जी, ये क्या होता है? हेयर लाइन फ्रैक्चर क्या होता है? हेलो हेलो, हेयर लाइन फ्रैक्चर क्या होता है? लिख ले, ओनली ए क्रैक अपीयर्स इन द बोन। जैसे दीवार में क्रैक आ गया, बस दीवार टूटी नहीं। ठीक है, ओनली ए क्रैक अपीयर्स इन द बोन, बोन डज नॉट ब्रेक। सर ये क्रैक डिसअपीयर भी हो जाता है फिर बाद में? हाँ, इसे सिर्फ रेस्ट दे दो 3 हफ्ते का, उसी से ठीक हो जाता है। ये इसमें प्लास्टर नहीं लगाते। Fuse हो जाता है? हाँ, इसमें प्लास्टर नहीं लगाते। ओके सर। सिर्फ एक क्रैक आके रह गया। दूसरा लिख ले, सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर सिंपल फ्रैक्चर में लिख ले, बोन ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स। हड्डी 2 पार्ट्स में टूट गई ना, बोन ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स। लेकिन ना दोनों पार्ट्स अपनी जगह पे रहते हैं। ठीक है, बोन ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स। ठीक, बट बोथ द पार्ट्स रिमेन इन देयर पोजीशन। हाँ जी, सिंपल फ्रैक्चर को हील करने के लिए हम क्या लगाते हैं? उसके चारों तरफ प्लास्टर। प्लास्टर
प्लास्टर लगाने से वो हील कैसे हो जाता है अपने आप? हाँ, अब सवाल यही है कि प्लास्टर फ्रैक्चर को हील कैसे करता है, कौन बता रहा है? सर प्लास्टर उसको हील नहीं करता, हमारी बॉडी हील करती है, बस उसको पोजीशन पे रख के रखता है। वेरी गुड। सुन, अगर आपने ना दो कागजों के बीच में फेविकोल लगा दी, ठीक है, और दोनों कागज हिलते रहे, तो क्या वो चिपकेंगे? नो नो सर। तो जब आप दोनों कागजों के बीच में फेविकोल लगाओगे तो उसे किसी प्रेस के नीचे रख दोगे। प्रेस क्या कर रही है? प्रेस थोड़ी चिपका रही है, प्रेस तो उन दोनों कागजों को अपनी जगह पे रख रही है। कोई भारी सी बुक के नीचे रख दिया है, वो भारी सी बुक जो कर रही है वो उन कागजों को चिपका थोड़ी रही है, वो तो उन दो कागजों को अपनी जगह पे रख रही है। चिपका कौन रहा है? फेविकोल। सर, तो यहाँ पे बोन्स में फेविकोल का रोल कौन तो कर रहा हाँ, तो जो दोनों हड्डियों के जो दोनों कट एंड्स होते हैं ना, हड्डी टूटी तो दो दो एंड्स बन गए ना उसके टूटे हुए, है? यस वहां सर। से एक ना, वहां से कैल्शियम और प्रोटीन रिच फ्लूइड निकलता है, उसको हम कैलस कहते हैं। यहाँ पे फेविकोल नहीं कहते, उसको कैलस कहते हैं। ये कैलस चिपकाता है हड्डियों को। प्लास्टर तो बस ये इंश्योर करता है कि हड्डियां हिले ना जब कैलस उनको चिपका रहा है। ये कौन सा CaLLUS। फ्लूइड है ये, कैल्शियम और और किसका? प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। सर क्या लिखना है इस कैलस के बारे में? है ना, फ्रैक्चर हील्स बाय फॉर्मेशन ऑफ कैलस। फ्रैक्चर हील्स ड्यू टू कैलस। कैलस की स्पेलिंग CALS। हाँ, अच्छा, जिस जगह पे ना फ्रैक्चर हुआ और हड्डी ठीक से जुड़ गई, वो पॉइंट बाकी हड्डियों के मुकाबले क्या हो जाता है? कमजोरी या स्ट्रांग? वीक हो जाता 1.5 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। है। अब वहां से फ्रैक्चर नहीं होगा कभी भी। सर ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसे कैसे सुन होता है? सुन, वहां पे कैलस बहुत पावरफुल बनता है ना, कैलस में जो प्रोटीन और कैल्शियम आता है वो बाकी हड्डियों के मुकाबले ज्यादा आ जाता है, बाकी बोन के मुकाबले। अच्छा सुन, तूने दो आयरन रॉड को कैसे जोड़ते हैं? मेल्टिंग से। सोल्डरिंग से। यस Yes. सर। और जिस पॉइंट पे सोल्डरिंग की गई है, क्या वो पॉइंट कमजोर होता है कि मजबूत होता है? मजबूत होता है। बहुत ज्यादा मजबूत होता है। सेम होता है फ्रैक्चर के साथ। जिस पॉइंट पे फ्रैक्चर हुआ और फ्रैक्चर ठीक से जुड़ गया, वो पॉइंट बाकी के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। Yes. क्लियर हो गया? चल एक लिख ले, कंपाउंड फ्रैक्चर। सर, जो कैलस है, कैलस तो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को भी कहते हैं। हाँ, उसे भी कहते हैं। और यहाँ पे फ्लूइड भी एक कैलस कहलाता है। हाँ, यहाँ पे भी एक मास जैसे ही बनेगा ना, फिर कैल्शियम ऑफ प्रोटीन इकट्ठा हो गया तो मास जैसे ही तो बनेगा, वो धीरे धीरे सर फिर थर्ड प्रॉपर क्या शेप बोला लेता आपने? जाएगा। कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर ये क्या होता है जी? लिख ले। बोन ब्रेक्स इनटू टू पीसेस। बोन ब्रेक्स इनटू टू पीसेस and both the pieces are displaced from their position. Both the pieces are displaced from their position. Okay? They may even come out of skin. They may even come out of skin. स्किन तोड़ के बाहर भी आ सकते हैं। क्लियर हो गया? यस अब सर। इनको ठीक कैसे करेगा? इनको ना अपनी जगह पे लाके इनके अंदर एक कील ठोक दे, रॉड, नहीं तो ये फिर अपनी जगह से भाग जाएंगे। सर, वो रॉड कभी सर समझ नहीं आया, कील ठोक दे क्या मतलब? अरे सुनना, दो पेपर तू फेविकोल से जोड़ रहा है,
पर वो दोनों पेपर उड़ रहे हैं, तो तू क्या करेगा? उन्हें स्टेपल करेगा नहीं करेगा? किताब के यस नीचे सर, रखने से पहले यस सर, स्टेपल करेगा ना उनको, यस तो सर। भाग जाएंगे उड़। तो स्टेपल क्या है? नेल। जो दोनों एंड्स होते हैं ना बोन्स के, वो अपनी जगह से हिल के भाग जाते हैं। तू साथ लाएगा, वो फिर भाग जाएंगे अपनी जगह से। तो साथ लाके उन दोनों को कुछ बांधना पड़ेगा ना उनके अंदर, तो एक कील ठोकनी पड़ेगी ना तुझे। फिर यहाँ कहते पे हैं कैसे ना, कैसे कील ठोकेंगे बोन में कैसे? अरे हथौड़े से ठोकेगा, और कैसे ठोकेगा भाई? सर दो बोन को जोड़ेंगे कील से? हाँ, और क्या। अच्छा सर, दो बोन को थोड़ी, बोन के दो टूटे हुए टुकड़ों को। यस सर, हाँ टूटे हुए टीकल को वही कह रहा था। तभी तो तूने सुना होगा ना कि नेल पड़ी हुई अंदर, रॉड पड़ी हुई अंदर, वो सब कीली तो होती हैं, और क्या होती हैं। अच्छा सर, ठीक सर समझ आ गया। गलती नहीं है बाहर वापस? ठीक है ना? नहीं नहीं, निकलती नहीं है, वो बढ़िया से ठोकते हैं अंदर। तो मतलब हमेशा वो बॉडी के अंदर ही रहेगी? हाँ हाँ, आजकल नहीं निकालते, पहले निकाल देते थे, आजकल नहीं निकालते। आजकल ना उसकी और क्वालिटी बहुत मूवमेंट में अच्छी आ गई पेन है। नहीं होता फिर? नहीं नहीं नहीं, मूवमेंट में पेन नहीं होगा। हाँ, ये है कि टांग वांग में अगर रॉड डली हुई है तो थोड़ी चाल में लड़खड़ाहट तो आ जाती है, यस सर। पर मजबूती वही देती है ना। ठीक है, ये फ्रैक्चर्स हो गए। सर मतलब चाहे तो निकलवा सकते हैं? हाँ हाँ, चाहे तो निकलवा सकते हैं, पर यह है कि उसके लिए फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन चलने में लड़खड़ाहट तो नहीं होगी ना सर उसको? लड़खड़ाहट नहीं होगी। चल, अगली बार नया चैप्टर शुरू करेंगे। बाय, गुड नाइट। तो वो वाला जो छूट गया वो नहीं करना? कौन सा छूट गया? अभी टाइम भी तो हो गया, मैं पहले पूछ तो लूं। मसल रह गई ना? मैकेनिज्म रह गया। हाँ, बस वो सब करा दूंगा। वो मैकेनिज्म ही तो असली है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। इस पूरी चैप्टर की जान तो वही है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। असली चीज तो वही है जो मलाई है इस चैप्टर में। वो मैं नेक्स्ट टाइम हेडिंग दे दे, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। हेडिंग देके छोड़ दो, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। दे दिया हेडिंग? यस सर। चल फिर, इसकी थ्योरी किसने दी थी मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की? चल फिर कल करेंगे। बाय। गुड नाइट सर।